कि आप लोग आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण कर और इस कार्यक्रम में भाग ले रही है बहन अलीशा, राजनंदनी, काजल, अनुराधा और दीप्ति। माँ की वंदना की प्रस्तुति करें। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बजा रही है किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों बात तो सुन रही है। दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं। हम सर झुका रहे हैं। आशान वीणा बजा रही है। इस मन अज्ञान तो हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे। द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माँ द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तो भर दे। बालक सभी जगत के सुत मात है तुम्हारे। बालक सभी जगत के सुत मात है तुम्हारे। प्राणों से प्रिय है हम तेरे पुत्र सब दुलारे। तेरे पुत्र सब दुलारे। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। इस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। हमको दयामयी तू ले गोद में पढ़ा। अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। हमको दयामयी तू ले गोद में पढ़ाओ। अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। मातेश्वरी तो सुन ले सुंदर विनय हमारी। मातेश्वरी तो सुन ले सुंदर विनय हमारी। करके दया तो
स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। इस तरह से नमन मैं करूं आपका, इस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। क्या असर आपकी एक नजर कर गई, क्या असर आपकी एक नजर कर गई, क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए सुनहरी सुबह हो गई, आप आए सुनहरी सुबह हो गई, आप आए सुनहरी सुबह हो गई। बहुत प्यारा लगा आना आपका, बहुत प्यारा लगा आना आपका। किस तरह से मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, 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 स्वागतम 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 आपका। आदरणीय पिंटू सिंह जी ने मां के चरणों में पुष्प समर्पित किए और मां के विद्यालय के
माँ से विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। इसी के साथ मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार जी और श्री संजय सिंह जी से निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण के दौरान स्वागतम आपका। वास्तव में स्वागत करने के लिए मेरे पास कोई शब्द तो नहीं है। हे अतिथि, आपके दर्शन पाकर अति हर्षित हो। मुरली बजाते हो, पीछे पीछे आते हो, नैनों से नैना मिला के मुस्कुराते हो। अच्छा, मुरली बजाते हो, पीछे पीछे आते हो, नैनों से नैना मिला के मुस्कुराते हो।
वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवर, हमने देखा था कि एक दिन मेरी पुत्री सीता ने इस शिव धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख दिया था। उसी दिन हमने पढ़ लिया कि इस शिव धनुष को जो भी तोड़ेगा उससे अपनी पुत्री सीता से उससे सब दूंगा। क्या शिव धनुष टूट गया? ओ मिथिलापति, तू यह बतला, इस धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तारी, सब उलट पलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही हो। जिसने ऐसा काम किया वो आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। तू सेवक के बारे में कुछ नहीं जानता। सेवक वह होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। ये राम बना है अगुआ तू इस छत्री दल की गाड़ी में। याद आई अब वह मसल जिनका है चोर की ताड़ी में। हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजड़े में आ जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। से पहले बोल उठे तो चोर नाम ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करिए आप, हमने ही शिव धनुष तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी इतना नारी सियाए कभी। इस धनु में क्या लाल लगा है जो स्वामी गरमाए इतने। और राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जाता है मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुलाने ने कोल्हू की नदी बहा दी है। कई बार इस आर्य भूमि पर क्षत्रिय राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। इस फरसे का तू भी विलोक कर, यह खून चाटने वाला है। क्या वह फरसा भूरे के द्वारा हल्दी की एक गाड़ से फरसट्टे का बाजार खुला। बीत गई उनकी हार, इनका वस्त्र गुट्ठल है। फरसे की वनई बूढ़ी वाड़ी में बल है। मोह माई के लाल नहीं अहुई से डर पाए। छुई मुई का पेड़ नहीं तो उंगली से मुरझा जाए। क्या हुआ है तुझे जो बात काटना चाहता है? क्या न्योतहारी बाभन समझा जो मुझे डांटना चाहता है? मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। दूध मुही बड़ों से हंसी छोड़, वरना रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत, चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? फरसा दिखलाकर मुझे बार बार क्यों डरा रहे हैं? या काल आपका वाहन है जो उसे साथ लाए हैं? वह सूर नहीं कहलाता जो अपना बखान करता है। वह बात नहीं कर सकता जो बातों का भुगतान करता है। हाथी के दांत देखो तो कितने मोटे मोटे होते हैं, लेकिन जिससे ईख चबाती है वो कितने छोटे छोटे होते हैं। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इस पर प्रहार नहीं किया। वेद कुल्हाड़ा मेरा, जो इसका संधान नहीं किया। सवाल नहीं वाल
रुकिए मुनिवर रुकिए, मुनिवर इस पर सुना करे, क्योंकि यह दास आपका है और शिष्य हमारा। अब तक मुक्त दूध का धारा है, उगता हुआ सितारा है, इस फल से न इसका क्रोध उबारा है। बात का मारा है, संतों का सेवक है, जनता का प्यारा है, राज दुलारा है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है, वहाँ जो कुछ भी आता है। ब्राह्मणों की बात या बातें तो सह लेता है लाते भी, वीरों का वेश ही किसने की इतनी बातें भी। तो दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। यह क्या कुटिल नीति है, चालाकी देखते अपने चेलों की। यह क्या कुटिल नीति है, विश्वामित्र चालाकी देखते अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहता है, मेरा नाम छीन कर ही तू मुझ पर घात जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा मत बहका सृष्टि को, ते राम नाम का त्याग अभी। हे मुनिवर आप रहे जानते यह कौन है? कौन है यह? ये विष्णु अवतार राम है। क्या यह विष्णु अवतार राम है। क्या विष्णु का अवतार हो चुका है? ए राम, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। ये ले मेरा धनुष और इस पर चाप चढ़ा, तब मैं मानूंगा कि तू विष्णु अवतार राम है। हे प्रभु, हमें क्षमा करे, हम आपको पहचान ना सके। मेरा अपराध क्षमा हो, मेरा अपराध क्षमा हो। उठिए, आपको मेरे चरणों में शोभा नहीं देता। मैं तो राम, आपको पशु सहित पशु राम, जो पितृ के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण ही वह हाथ फिर खुजलाता है। ठंडा पानी पीपल के छावे, मेरे मोरे गाँव सवेरे मोरे गाँव रे, आई हमारी बसिया हो सवेरे मोरे गाँव रे, सवेरे मोरे गाँव रे। दुनिया के ठंडा पानी पीपल के छावे, दुनिया के ठंडा पानी पीपल के छावे, आई हमारी बसिया हो सवेरे मोरे गाँव रे, सवेरे मोरे गाँव रे, आई हमारी बसिया हो सवेरे मोरे गाँव रे, सवेरे मोरे गाँव रे। हेलो, कहतनी कि देखिए हम आपके जगह बताओ थी ओइजा आप आई, आप हमके सामान दे दें, हम ले ले। कहतनी झुर झुट बहना झुर झुट बहना पवन पुरवैया,
अमवा के डरिया पे बोले ले कोयलिया। झुरझुट बहला पवन पुरवैया, अमवा के डरिया पे बोले ले कोयलिया, अमवा के डरिया पे बोले ले कोयलिया। कहतड़ी अरे घन बसवरिए हो, घन बसवरिए में, घन बसवरिए में बाटे एगो ठाव हुआ, बाटे एगो ठाव रे। अइह परदेसिया हो सबेरे मोरे गाँव रे, सबेरे मोरे गाँव रे। अइह परदेसिया हो सबेरे मोरे गाँव रे, सबेरे मोरे गाँव रे। नहीं सामान मिल पौलस। फिर कहतनी कि देखी आज बाजार लगेला हमरे गाँव के पछू और ओइजा हम आई तो वो बेचारे अतिथि कहते कि आखिर हम पहचानब कैसे, तो अपन बताओ तारे वेशभूषा। कहते अरे गौवा के पछू लागेला बजरिया, चुनरी पहिरी जहवा आवेली गुजरिया। गौवा के पछुए लागेला बजरिया, चुनरी पहिरी जहवा आवेली गुजरिया, चुनरी पहिरी जहवा आवेली गुजरिया। बजला बजनिया बजला बजनिया, झनक झन पाँव में, झनक झन पाँव में। अइह परदेसिया हो सबेरे मोरे गाँव में, सबेरे मोरे गाँव में, मोरे गाँव में। अतिथि रात भर रुकल बने, सुबह गईला के तैयारी हो गई। ओइजा के भाव बाटे खाए के मोरे गाँव, सबेरे मोरे गाँव रे। अइह परदेसिया हो सबेरे मोरे गाँव रे, सबेरे मोरे गाँव रे। ठंडा पानी पीपल के छाँव रे, कोयला के ठंडा पानी पीपल के छाँव रे। अइह परदेसिया हो सबेरे मोरे गाँव, सबेरे मोरे गाँव रे। अइह परदेसिया हो सबेरे मोरे गाँव रे, सबेरे मोरे गाँव रे, सबेरे मोरे गाँव, सबेरे मोरे गाँव रे। बोल भारत माता की। रोटी भी तो खाओ भोला जी, कभी रोटी सोटी भी तो खाओ भोला जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, आराम करो जी। गौरा रानी ऐसे ना आराम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी, हो जाओगी मोटी थोड़ा काम करो जी।
प्रकाश जी प्रधान जी, इस ज्ञान मंदिर, इस ग्राम सभा से आए हुए सभी ग्रामवासी जन, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सरस्वती ज्ञान मंदिर इस जिले के से आए हुए प्रधानाचार्यगण, क्षेत्रीय प्रबंधक जो आपके मंच पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, बालेश्वर सिंह जी संभागीय प्रबंधक, ये कई जिलों का संभाग क्षेत्र देखते हैं, साथ ही सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज सिकरीगंज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इस मंच का बड़े उत्साह से संचालन कर रहे हैं। ये वार्षिकोत्सव आपके छोटे से स्थान पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सरस्वती ज्ञान मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और दिल्ली, कुल मिलाकर के 6 प्रांतों में लगभग 40,000 विद्यालय सरस्वती ज्ञान मंदिर के नाम से नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक छोटा सा स्थान जहां पर ये छोटा सा रंगमंची कार्यक्रम आपके समझ प्रस्तुत हो रहा है। ये स्थान पर भी कई सालों से स्कूल चल रहा है। पहले आप लोगों का आशीर्वाद मिला, स्कूल किराए के भवन में स्कूल खोला गया, कक्षा 5 तक मान्यता ली गई हिंदी मीडियम से। इसके पश्चात ज्ञान मंदिर ने अपना स्थायी भवन बना करके इंग्लिश मीडियम से जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करवा दी। आगे यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा, ऐसा ही सहयोग रहा, तो अति शीघ्र यहाँ इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। ये यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो इसको कोई नहीं रोक सकता है, शीघ्र ही इंटर कॉलेज की व्यवस्था करवा देंगे। सरस्वती ज्ञान मंदिर की स्थापना इटावा से संचालित हुई। 1971 में इटावा में एक स्कूल खोल करके संचालित किया गया। आज उसी इटावा जनपद से सरस्वती ज्ञान मंदिर की कमान पूरी तरह से यह चारों तरफ फैली हुई है, वहीं से कमान की जा रही है। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि सरस्वती ज्ञान मंदिर में जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, साथ ही यहाँ के जो विद्यालय हैं वो इस चीज को देख पा रहे हो या दे पा रहे हो। सरस्वती ज्ञान मंदिर अपनी इस व्यवस्था के नाम पर ही अपने बच्चों की प्रगति चाहता है। बच्चे, हमारा काम है स्कूल की व्यवस्था करना, अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था करना, बच्चों को समय समय पर उत्साहित करना। जब हम काम अच्छा करेंगे तो बच्चे अपने आप, अभिभावक प्रसन्न होकर के अपने आप भेजेगा। एक बच्चे के लिए माता पिता पूरी जिंदगी उन्हीं के लिए पैदा करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, पैदा करते हैं, सब उन्हीं के लिए करते हैं। जब बच्चा आपका भविष्य इसका खराब हुआ, आपने पैसा कमाने में लगे रहे, बच्चे की तरफ आपने गौर नहीं किया, तो आपका सारा धन बेकार चला जाएगा। कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपने पैसा इकट्ठा किया और बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपका सारा पैसा बच्चा बेकार में व्यय कर देगा और आपका कोई हित में नहीं रहेगा। और यदि बच्चे आपके अच्छे बन जाएंगे तो पैसा आपको अधिक इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये विद्यालय खोलो, विद्यालय की व्यवस्था है। केवल ये नहीं कि आप बच्चों को विद्यालय के ऊपर केवल छोड़ देने में कमजोर है, बच्चा कब काम नहीं करता है, बच्चा स्कूल नहीं आता है, तो ये काम आप जो है स्कूल के ऊपर अकेले छोड़ देंगे तो संभव नहीं कि बच्चे का विकास हो जाए। इसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो विद्यालय आपका अवगत कराएंगे, निश्चित रूप से आपके बच्चों में बहुत बड़ा सुधार होगा। ये मंच के माध्यम से एक छोटा सा रंगमंची कार्यक्रम हो रहा है। आप इसको फिल्मी बंबई का कार्यक्रम ना समझें। ये नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन हेतु ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपके बच्चे आगे चल करके
निसंकोच निर्भय होकर के अगर किसी मंच के माध्यम से उन्हें खड़े होकर के बोलना पड़े तो वो संकोच ना करें। आपने देखते हैं कि जब बच्चा कभी कोई व्यक्ति जब मंच पे खड़ा नहीं होता है और अगर मंच का नाम ले लिया तो वो पहले ही कांपने लगता है, कहीं हमारा नाम न ले दिया जाके मंच पे खड़े होकर बोलना पड़े। इसलिए उत्साहवर्धन है तो नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे इनका उत्साह किया जाए, कैसे बच्चे बोल सकें, इसीलिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। हम भाषण में राजनीति का मंच नहीं है, नन्हे मुन्ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच पर कार्यक्रम हो रहा है। हम अधिक वो हमारी शादी की है जमीन बेच के 1 महीने बाद दे देंगे। अच्छा छोड़ो सब जाने दे, चल ये साफ सफाई कर, इतना कचरा पड़ा है। ठीक है मैम। क्या करती है, ऐसे ही साफ किया जाता है, दोबारा से बात झाड़ू। और ये ले कपड़े भी धुल। क्या कर रही है, मेरे कपड़े फटने नहीं चाहिए। धुल रही हूँ मार गई। जी मुझे पैसे की जरूरत है। अभी तो हमारे पापा जमीन बेच के शादी की है, 1 महीने बाद पैसे दे देंगे। तुम्हारा यही बस रहता है कि 1 महीने पैसे देंगे, तुम हमेशा ऐसे कि मुझे बहुत पैसे की जरूरत है। वो 1 महीने बाद दे देंगे। मुझे अभी जरूरत है। अभी नहीं दे पाएंगे। माँ सुनती हो माँ? हाँ बेटा बोलो। ये मुझे पैसे नहीं दे रही है। पैसे नहीं दे रही है तो घर से निकाल देते हैं ना। ठीक है माँ, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। प्लीज निकल जा मेरे घर से, निकल मेरे घर से, मेरे घर से निकल जाओ, निकल जा मेरे घर से। चलो बेटा अच्छा हुआ वो चली गई, उससे पीछा छूटा। एक जगह बता रहे थे कि 25 लाख दे रहे हैं, तुम्हारे दूसरी शादी करा देते हैं। ठीक है माँ। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बैठिए। वैसे हमारे बेटे के लिए तो बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हमें लड़की अच्छी लगी तो हम यहाँ पे आए हैं। एक जगह तो हमको 30 लाख दे रहे थे, तो लड़की अच्छी नहीं तो हमने मना कर दिया। एक जगह तो हमको 50 लाख मिल रहे थे, लड़की वहाँ भी अच्छी नहीं थी, इसे हमने मना कर दिया। तो बताइए भाई साहब आप कितना देंगे? 25 लाख। 25 लाख तो बहुत अच्छा है। ठीक है 25 लाख मंजूर है। बेटी को तो बुलाइए। बेटी ओ आंटी। नमस्ते। खुश रहो। हाय। हाय। बेटी तो बहुत अच्छी है, हमें रिश्ता मंजूर है। क्यों बेटा? ठीक है माँ। ठीक है भाई साहब हम चलते हैं।
ठीक। चलो एक बड़ा काम कर लो। ये मैं नहीं करूंगी, ये तुम करोगी। मैं क्यों करूंगी? क्योंकि मेरे पिताजी को 25 लाख रुपए दिए थे, तो ये तुम ही करोगी। 25 लाख अच्छे से साफ करो। कर तो रही हूँ। ये लो कपड़े भी धुलो। माँ ये क्या कर रही हो? अरे बेटा ये तो घर के ही काम काज है, करना तो पड़ रहा है तो कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों कर रही हो? तुम्हारी बीवी ने कहा है तो कर रहे हैं। अभी मैं उसका खबर लेता हूँ। रुको बेटा, वो तो कहती है कि मेरे पिताजी ने 25 लाख दी तभी हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी मैं उसका खबर लेता हूँ। सुनती हो जी, कहाँ हो? हाँ बोलो क्या है? तुमने मेरे माँ से झाड़ू लगवाए? हाँ नहीं तो क्या? तुमने मेरे माँ से फिर कपड़े भी धुलवाए? हाँ नहीं तो वही तो धुलेगी कपड़ा। मेरे पिताजी को 25 लाख रुपए दिए थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे ही मेरे पिता को 25 लाख रुपए दिए थे तो ये काम तो वही करेगी। और इतने से छोटे से घर में मैं नहीं रहूंगी। और मैं यहाँ ये एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, और मैं इस घर से जा रही हूँ। रुको रुको, तुम मत जाओ, रुको रुको। माँ सुनती हो माँ? मत जाओ बहू। नहीं मैं जा रही हूँ। रुको रुको, मत जाओ, रुको रुको। नहीं मैं इस घर में नहीं रहूंगी अब। मत जाओ। चलो बेटा अच्छा हुआ वो तो चली गई। अब हम अपने पहली वाली बहू को ही बुला के सुख जीवन व्यतीत करेंगे। जाओ बहू को लेकर आओ। ठीक है माँ। बहू मुझे माफ कर दो तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, आप रहने दीजिए। तो इस नाटक से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी गरीब घर की लड़कियां हो या अमीर घर की लड़कियां हो, उनसे दहेज ना लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उस समय स्वर्गीय राज बहादुर सिंह जी के मकान में सरस्वती ज्ञान मंदिर की स्थापना हुई, खोला गया। और बड़े हर्ष की बात है कि ये विद्यालय अपने निजी भवन में आज संचालित हो रहा है। यह इनके अथक परिश्रम का ही प्रतिफल है। अभी इसके प्रबंधक महोदय ने इस विद्यालय को इंटर तक संचालित करने की घोषणा किए हैं और इस क्षेत्र की जनता के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है। अभी हम सभी ने देखा कि मंच पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई है वह बड़ी ही बेहद अच्छी रही। और उस प्रस्तुत के लिए जो सांस्कृतिक विद्यालय की टीम है वे सभी बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से ये विद्यालय पिछले साल से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की काम कर रहा है, लेकिन जो सांस्कृतिक प्रस्तुति रही है वो कहीं से ऐसा नहीं लगा कि ये बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को सजोए हुए हैं। भले ही किसी माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति को जो प्रगति के पथ पर रात दिन अग्रसर करती रहे, हिंदी माध्यम से हो चाहे अंग्रेजी माध्यम से हो, बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान महत्वपूर्ण होता है।
और जिस क्षेत्र की जो भाषा होती है उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में अगर शिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से बच्चे ज्यादा ज्ञानवान होते हैं। हमारे देश की हमारी मातृभाषा हिंदी है। मैं अंग्रेजी की विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। निवेदन है मेरा कि कम से कम बच्चों को अच्छा ज्ञान देने के लिए मातृभाषा पर विशेष ध्यान दें। अंग्रेजी भाषा पर भी ध्यान दें, लेकिन जब तक हम अपनी मातृभाषा में अपने ज्ञान को उड़ेलेंगे नहीं तब तक दूसरे की भाषा को हम समझने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। हिंदी की किसी भी तरह से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाद ये बच्चे कहीं भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ जो है अंग्रेजी का कम हिंदी माध्यम से ज़्यादा शिक्षा दी जाती है। और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं निश्चित रूप से उनको अपनी मातृभाषा में ज्ञान अर्जन हुआ, तब उसके बाद उन्होंने अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए ये हम सबके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है कि हम अपनी माता का स्वागत करते हुए दूसरे की माताओं का भी स्वागत करने का प्रयास करें। संस्कार अभी देखने में मिला कि ये जो सरस्वती ज्ञान मंदिर हैं या सरस्वती इंटर कॉलेज की जो विद्यालय चल रहे हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय संस्कृति और संस्कार की शिक्षा देने में अग्रगण्य है। आज भी भले ही अंग्रेजी माध्यम से क्यों न वो चलाए जा रहे हों, और हमारे देश के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने संस्कारों को भूले मत। जिस दिन हम अपने संस्कार को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, निश्चित रूप से उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। अभी आपने दहेज प्रथा को देखा, मंच पर जो दहेज प्रथा की बात की गई, ये भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं है कि दहेज लेकर के शादी किया जाए। और इसलिए हमको खुद सोचना है। ये मंच पर जो भी प्रस्तुति दी गई है कुछ न कुछ सोचने के लिए दिया गया है कि आप उसको सोचें, उस पर अमल करें। हम अपने संस्कृति को, हम अपने संस्कार को न भूलें। कोई भी लड़का टाटा कहने से आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाएगा जब तक वह पैर को नहीं छुएगा। और आशीर्वाद किसी बाजार में नहीं बिकता। आशीर्वाद पैसे कौड़ी से नहीं खरीदा जा सकता। आशीर्वाद जब भी मिलेगा तो हृदय की गहराई से मिलेगा, और जब तक आप टाटा करते रहेंगे तब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब पैर छुएंगे तभी आशीर्वाद मिल सकता है। यह हम अपनी संस्कृति को भूलें ना। उच्च से उच्च शिक्षा देना जरूरी है। माता पिता और गुरुओं का आदर करना कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे। और अगर हम संस्कारित रहेंगे तभी हमारा बच्चा संस्कारित हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमको संस्कारित होने की जरूरत होगी। हम अगर चैतन्य चूर्ण मल करके लड़के के सामने खा रहे हैं तो जिम्मेदारी निर्वहन करनी है, क्योंकि विद्यालय में बच्चा 6 घंटे रहता है, माता पिता के साथ बच्चा 18 घंटा रहता है। तो 3 गुना वो घर में रहता है, 1 गुना जो है विद्यालय में रहता है। तो घर का ज्यादा असर उस पर पड़ता है। और जो भी उच्च पदस्थ हुए हैं निश्चित रूप से उसमें माता पिता और गुरुओं का ज्यादा योगदान रहा है। और संस्कार में पला बढ़ा हुआ आदमी ही उच्च पदस्थ होता है। मेरी आप सबसे निवेदन है, नम्र निवेदन है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह विद्यालय दिन दुनी रात चौगनी गति से निरंतर अहरनिश प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बजे 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 बजे। हेलो, एक बार सभी लोग तेजी से तालियां बजाएंगे। अभी हमारे मुख्य वक्ता जी श्री राजकरण जी अपना। मगर ये नहीं पूछे तुम किस जात के हो। बाबूजी हम तो टोम है टोम। छी छी छी
इसलिए डोम के हाथ का पानी हम नहीं पीते हैं। ये लो 10 रुपए, किसी से बताना मत। ठीक है बाबूजी, बाबूजी का बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। चलो बाबूजी। अच्छा रुको। अच्छा बाबूजी, ये बताओ, ये चश्मा कहाँ से खरीदे? हम ये चश्मा दिल्ली से खरीदे थे। ये चश्मा कितने का है? 500 रुपए का। ये चश्मा आप हमको दे दो। मैं बेवकूफ का इनके कूली होकर बाबूजी का चश्मा पहनेगा। हम कह देंगे। क्या कह दोगे? हुए बतिया जो कह दो, हम नहीं देंगे चश्मा। बाबूजी ने डोम के हाथ का पानी पी। रुको, ले लो। चलो के कूली होकर बाबूजी का शर्ट पहन। हम कह देंगे। क्या कह दोगे? जो कहना है कह दो, हम नहीं देंगे शर्ट। बाबूजी ने डोम के हाथ का पानी पी लिया। रुको। ये चलो लाओ शर्ट दो हमें। चलो बाबूजी, चलो। अच्छा रुको बाबूजी, आपने शादी कहाँ से की? मैं बेवकूफ हो गए। तुम क्या करोगे? शादी हम कहाँ से की? हम कह देंगे। क्या कह दोगे? बाबूजी ने डोम के हाथ का पानी पी। रुको, ले लो दुल्हन लाओ। चल दुल्हन। चलो बाबूजी। चलो। अरे बाप रे, ये सामानवा बड़ा भारी लगत बा। अरे रुको बाबूजी, अरे सामान थोड़ा बस अड्डे तक पहुंचा दो। मैं बेवकूफ, तुम कूली हो, हम बाबूजी हैं। मैं तुम्हारा सामान ढोऊंगा। हम कह देंगे। क्या कह दोगे? बाबूजी ने डोम के हाथ का पानी पी। रुको, मैं सामान लेकर चलता हूँ बस अड्डे तक। चलो बाबूजी। पुलिस, यहाँ पर कोई पुलिस रहता है? क्या हुआ? ये मेरा चश्मा और शर्ट और तो और मेरी दुल्हन भी ले लिया। सिपाही, इनके पत्नी से पूछोगे इनका पति कौन है? तुम्हारा पति कौन है? इसे मारा जाए। हमारा कमरिया पीछे। इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसे बाबूजी का चश्मा, शर्ट और वो यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी चली गई, इसी दिन ऐसा भी आप लोगों के साथ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। हे गोरा माँ पार्वती, तेरा दूल्हा कैसे आया है? दूल्हा कैसे आया है? तेरा दूल्हा कैसे आया है? हे गोरा माँ पार्वती, हे गोरा माँ पार्वती।
भोले बाबा के शादी हो गई बा। बाराती भोजन पानी लेवे पहुंचे। तो नहीं तुझे टका टप दिया शोर मचे गिरधर की मुरलिया बाजे, वृंदावन में शोर मचे गिरधर की मुरलिया बाजे। यमुना के तट पे ओढ़ चुनरिया राधा रानी नाचे, यमुना के तट पे ओढ़ चुनरिया राधा रानी नाचे। यमुना के तट पे ओढ़ चुनरिया राधा रानी नाचे, यमुना के तट पे ओढ़ चुनरिया राधा रानी नाचे। गोपी सारी करे ठिठोली कान्हा जी के साथ में, कृष्ण मुरारी मुरली बजाए लेके अपने हाथ में।
नाचे, यमुना के तट पे ओढ़ चुनरिया राधा रानी नाचे। कन्हैया में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आनंद में रहो। किस कारण मुझे बुलाया? क्या कारण है? अत्यंत शीघ्र बताओ। मेरा क्या नाम है? जल से तुम्हें पैदा किया, जालंधर है नाम तुम्हारा। उस दुष्ट इंद्र ने किया घोर अपमान हमारा। हाँ, किस जालिम ने की हरकत? किसका झमाला फूट गया? कौन में से वक्त पर जमा पचासा गिर गया? जिन आंखों ने तुम्हें डराया है, उसकी आंखें निकाल दूं। जिस जिप्या ने कटु वचन कहे, उसकी जिप्या गले से निकाल दूं। ये लो पुत्र, विनाशकारी त्रिशूल और इंद्र का विनाश करो। क्या आपको मेरे भुजाओं पर विश्वास नहीं? विश्वास है, लेकिन युद्ध में काम आएगा। चलो तो पिताश्री, ये बताओ पिताश्री, क्या इस त्रिशूल से किसी को भी पराजित कर सकते हैं? हाँ, पराजित कर सकते हैं। क्या इस त्रिशूल से आपको भी पराजित कर सकते हैं? हाँ पुत्र, पराजित कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा मत करना। ठीक है प्रभु, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। विजयी भव। Oh
तपस्या करके उनका ब्रह्मास्त्र ले लो और विष्णु से तपस्या करके उनका सुदर्शन चक्र ले लो और बताना मत कि इंद्र से हमें बदला लेना है। ठीक है प्रभु, आज से हम आपको गुरु मानते हैं। प्रणाम गुरुदेव, विजयी भव। अब मैं ब्रह्मा की तपस्या कर उनका ब्रह्मास्त्र लूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। प्रणाम गुरुदेव। बोलो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? हे गुरुदेव, मेरे पिता शंकर का किसी ने घोर अपमान किया है, इसलिए आप अपना सुदर्शन ब्रह्मास्त्र मुझे प्रदान करें। क्या? भोलेनाथ का अपमान? यानी कि मेरा अपमान? ये लो तुम ब्रह्मास्त्र। हे पितामह, क्या आप मुझे बताएं? प्रणाम गुरुदेव, विजयी भव। कहो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? हे गुरुदेव, मेरे पिता शंकर का किसी ने घोर अपमान किया है, इस कारण आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे प्रदान करें, मैं उसका बदला लूंगा। भोलेनाथ का अपमान यानी हमारा अपमान, ये लो हमारा सुदर्शन चक्र। ओम। अच्छा पितामह, क्या आप मुझे बताएं, इस सुदर्शन चक्र से किसी को भी पराजित किया जा सकता है? हाँ। क्या इससे आपको भी पराजित किया जा सकता है? हाँ पुत्र, लेकिन ऐसा मत करना। ठीक है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्रणाम गुरुदेव, विजयी भव। पृथ्वी लोक छोड़ के जा, या तो तुम मुझसे युद्ध कर। क्या तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? हाँ। चलो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। चलो, संभालो इंद्रास को। या तो तू यह ब्रह्मलोक छोड़ के चला जा, या तो तू मुझसे युद्ध कर। क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? रुको, मैं अभी तुम्हें अपने ब्रह्मास्त्र से भस्म कर देता हूँ। कौन सा ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र तो मेरे पास है। अब तुम क्या करोगे? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपने प्राण बचाकर भागूंगा। रुको ब्रह्मदेव, रुको, रुको ब्रह्मदेव, रुको। अब बहुत रात्रि हो चुकी है, मैं रात्रि का कुछ विश्राम कर लेता हूँ। प्रदान में दिए गए हैं, अब हम क्या करें? क्या? चलो भोलेनाथ से मदद मांगना। ठीक है, चलो चलते हैं। भोलेनाथ त्राहिमाम।
बोलो ब्रह्मा और विष्णु कैसे आना हुआ? ए भोलेनाथ, आपका पुत्र पर हमला कर रहा है और हमारे अस्त्र शस्त्र उसके पास है, अब हम क्या करें? विष्णु, तुमने बचपन में बहुत से चोरियां की है और तुमने बहुत से माखन चुराए हैं। जाओ जालंधर के पास और अपना अस्त्र चुरा लो। जैसी आपकी आज्ञा। विजयी भव। जाओ देख कर आओ। क्या देख कर आओ? महाराज लीजिए। हम चुरा लाए। क्या उसके प्राण संकट में होंगे? मैं ऐसे माला को नहीं मानता। अब मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश से युद्ध करने। ए ब्रह्मा विष्णु महेश, बाहर निकलो और मुझसे युद्ध करो। क्या तुम हमसे युद्ध करोगे? हाँ। तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है जो हमसे युद्ध करोगे? हाँ, मेरे पास ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल है। वो तो हमारे पास है। अरे मेरे अस्त्र शस्त्र कहाँ गए? अब तुम क्या करोगे? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने प्राण बचाकर भागूंगा।
गोरी ले सारी सारी रतिया कैसे बताई तो मानवा के बतिया तोहके गोरी ले सारी सारी रतिया कैसे बताई तोहके मानवा के बतिया कब आई बातू हमरे नगरिया हाँ नगरिया जान कबले लुकैबा बदरिया लुकैबा बदरिया जगमग जुगनू से चुनरी सजलबे मनवा के डोलिया में तोहके बिठैबे ओ जगमग जुगनू से चुनरी सजलबे मनवा के डोलिया में तोहके बिठैबे और नैया लगैबे अजोरिया में माया जोरिया में जान कबले लुकैबा बदरिया में जान कबले लुकैबा बदरिया में बन के चकोर चिताईब तोहरे ओरिया तोहरा के बांधब प्रीतिया के डोरिया हाँ बन के चकोर चिताईब तोहरे ओरिया तोहरा के बांधब प्रीतिया के डोरिया और तोहरे बसैबे नगरिया हेलो चांद कबले कोई बदरिया में इस गीत के साथ तो बच्चों की प्रस्तुति हुई। इसके तो लास्ट में एक बात समापन लाई बताओ लाई 2 कार्यक्रमों की केवल प्रस्तुति होगी। एक सुदामा क्षेत्र है और एक आपका अंतिम लोकगीत होगा। काय जहां पे गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है।
हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही। द्वारकाधीश से श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अब मेरी भी सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूं।
चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हाथों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हैं, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो यह संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। मनोहर सिंह जी, आज फिर द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। बिल्कुल मीठी ताली के साथ में सब इसके लिए क्योंकि बाल सखों से मिले साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज।
ये पाप मुझसे न होगा। हे द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, मक्का मारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, बराबर पे अपनी हाथ खोल के ताली बजाने सभी लोग हरि बोल। शाम ने दुलाए हाँ, आंसुओं से शाम ने दुलाए, आंसुओं से शाम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए हाँ। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए हाँ। चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। एक बार पुनः मीठी मीठी ताली बजाने जा रहे हैं प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है हाँ। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बदलिया के
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों पे। बोल रही थी कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे